हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट जो क्लर्क है उसका एग्जामिनेशन डेट आ गया है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे वो नोटिस सेंड किया था जिसमें इस पे चर्चा की जा रही थी कि एग्ज़ाम जो है वो 22 दिसंबर 2024 को ही लिया जाए। तो आखिरकार इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो आ गया है आज। और जो आपका एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर को लिया जाएगा और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 9 दिसंबर से आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है। तो हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप बचे हुए हैं आपके पास 36 दिन के आसपास आपके पास बचे हुए हैं अप्रॉक्स। आप मानिए तो 6 महीने, 6 महीने बोल रहा हूँ, 1 महीने। ठीक है। 1 मंथ बचे हुए हैं। तो इस 1 मंथ में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि आप जो इस एग्ज़ाम है इसको क्लियर कर पाओ। ठीक है। इसका जो सिलेबस है वो हम उस पे भी चर्चा काफ़ी डिटेल से करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे कि हमको क्या पढ़ने की आवश्यकता है और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कौन से बुक्स है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें समस्याएँ लोगों को आती है कि इंग्लिश कहाँ से करें, कंप्यूटर कहाँ से करें, उसके बाद टेस्ट कौन-सा लगाएँ। और क्या जो सिलेबस में है वही सिर्फ पढ़ें या फिर अलग से भी करें। और आखिर सिलेबस है क्या, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है कि उसको समझना भी एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो हम इन सारी जो पॉइंट्स हैं इनमें चर्चा करेंगे। तो आप अपना जो 10 मिनट है वो निकाल के रखिए, 10 से 15 मिनट लगेगा ही। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि दिसंबर जो है उसी टाइम काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं। ठीक है? आपका बीपीएससी भी है तो लगभग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स फ़िल करते ही हैं। बीपीएससी है उसी समय आपका जो एनटीपीसी बोल रहा हूँ, उसी समय एएलपी टेक्नीशियन है, एएलपी और टेक्नीशियन है, इसी समय सारा एग्ज़ाम है। इसी समय आपको आपका यूपी का जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम है, वो भी इसी समय। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपकी तैयारी जो है वो किसको कैसी करनी चाहिए। तो इस संदर्भ में यदि आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जो मेरा जो टेलीग्राम आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप मुझे मैसेज कर कर इस संदर्भ में पूछ सकते हो। आपके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँगा कि आपको क्या चीज़ें हैं वो कैसे करनी चाहिए। मेरा नाम सौरभ सिंह है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं लास्ट 37 या फिर 36 डे आप लिखिए। 36 डे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उस पे बात कर रहे हैं। तो जो सिलेबस आपका ऑफ़िशियली दिया गया है वहाँ पे कहीं पे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो पीटी का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आपको कहीं पे सिलेबस की चर्चा नहीं की गई है। कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स के बीच ये आ रहा है कि आखिर पीटी जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है? क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखेंगे, जो मैंने अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी सेंड कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर देख लीजिए। उसमें कन्फ्यूजन ये है कि पीटी एग्ज़ाम का सिलेबस है नहीं, बस लिखा हुआ है कि जो मेंस एग्ज़ाम है उसी का अकॉर्डिंग पीटी का भी एग्ज़ाम होगा। तो मेंस का ये सिलेबस है और ये मार्किंग है। तो उसी के हिसाब से जब रीडर का एग्ज़ाम हुआ था, अभी सिविल कोड जो है, रीडर का एग्ज़ाम ऑलरेडी कंडक्ट कराया जा चुका है, इसकी जॉइनिंग है, वो भी हो ही गए है शायद। मतलब मिल तो गया था कि किसको कौन-सा डिस्ट्रिक्ट मिला है, तो ये भी हो गया है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो इसमें आपको जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो 90 मार्क्स का होगा, ठीक है? आप 100 मार्क्स का प्रिलिमिनरी नहीं होगा, 90 मार्क्स का होगा। उसी तरह से आपका मेंस भी 90 मार्क्स का होगा। उसके बाद 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और इसी ये जो 100 मार्क्स है, इस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है? मेरिट लिस्ट इसी पे बनेगा। तो इसमें हमको इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज और करंट इसी में आएगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर्स है, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो एक-एक कर कर हम सारे सिलेबस को जो चर्चा है उसको विस्तार रूप से करेंगे, डिटेल से करेंगे और क्या आपको पढ़ना चाहिए उस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इंग्लिश की, उसकी मार्किंग आपको 20 मार्क्स का मिल जाएगा। तो इंग्लिश है जो 20 मार्क्स का है, इसमें सिलेबस में आप जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटर राइटिंग से पूछेगा, एसे पूछेगा, थ्रीसिस पूछेगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, वोकेबुलरी पूछेगा। तो क्या कहीं पे आप प्री एग्जाम में देखे हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एसे से बना दे, ऑब्जेक्टिव टाइप लेटर राइटिंग से बना दे? ऐसा कभी हुआ है? कॉम्प्रिहेंशन से बना दे? नहीं। तो आपका प्री का जो होगा वो सिलेबस यही है, वोकेबुलरी। इस वोकेबुलरी में कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी?
तो आपको यहाँ पे OWS आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, आपको सिनोनिम आएगा, आपको एंटोनिम आएगा, आपको इडियम्स आएँगे। तो यही चीज़ें स्टेनो में पूछी गई हैं, ठीक है? स्टेनोग्राफर जो है, वहाँ पे यही चीज़ें हैं, वो पूछी गई हैं। तो इसमें भी यही 4 चीज़ें हैं, वो पूछी जाएँगी। 5 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन्स यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से। ये मैं किसके हिसाब से बोल रहा हूँ? ये मैं रीडर का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है? यही है। और यहाँ से आप सोचिए कि आखिर लेटर राइटिंग से कैसे सवाल लिखेगा, कि लेटर राइटिंग में इंट्रोडक्शन कहाँ लिखा जाता है। जो लेटर का नाम है वो एक लेटर लिखा जा रहा है, तो उसमें लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, राइट साइड में लिखा जाता है, ऐसे करके तो एक ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। लेकिन क्या ये उचित है? क्या ये ऐसे बनाया जाएगा क्वेश्चंस? तो नहीं। तो पूरी पूरी जो आपका प्री का इंग्लिश होगा वो वोकेबलरी पे ही डिपेंड होगा, जैसा कि रीडर में था। तो यहाँ पे भी, और ग्रामर की चर्चा कहीं भी सिलेबस में नहीं की गई है, तो संभावना एकदम ना के बराबर है कि ग्रामर पूछा जाएगा, ठीक है? ग्रामर संभावनाएं एकदम ना के बराबर है कि ग्रामर पूछा जाएगा। तो आप इन्हीं चीजों पे फोकस करिए, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम्स और OWS, ठीक है? 5-5 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, ये रीडर वाला है। इसके लिए आपको करना क्या है? तो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जो टीसीएस ने कंडक्ट किए हैं, उन सारों को आप कर लो। तो मान लीजिए कि 2018 से टीसीएस आया है, तो 2018 से लेकर 2024 तक आप कर लोगे, ठीक है? 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी वोकेबलरी एसएससी में पूछे गए हैं, जितने भी वर्ड्स जो हैं वो एसएससी में पूछे गए हैं, उन सबको आपको करना है। इसके लिए आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, वहां से आप इसे कर सकते हो, या फिर हमारा जो पेड टेलीग्राम ग्रुप चलता है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए, आपको मैं दिखा दूं। तो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए हमारा जो पेड ग्रुप है वो चलता है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के वीडियोस होंगे आपके पास, मैथ्स एंड रीजनिंग को छोड़ के, ठीक है? तो सारे टॉपिक के आपको वीडियो और पीडीएफ लेक्चर होगा, ठीक है? तो प्री में आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी, उसी तरह से मेंस में भी सारा चीजें होंगी, आपको मेंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, हर चीजें यहाँ पे होंगी। इसका फी जो है वो 499 है, ठीक है? 499 है। लेकिन आपको अभी 20% डिस्काउंट मिलेगा, और 399 में आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है? इसमें हमने इंग्लिश का जो सेक्शन है, वहां पे मैंने टीसीएस का जितना भी 2018 से लेकर 2024 तक पूछा गया है, उनको सेट वाइज अरेंज कर दिया है। कैसे अरेंज कर दिया है? तो उनको मैंने सेट वाइज अरेंज कर दिया। टोटल इसमें आपको 50 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे, 50 प्लस सेट मिल जाएंगे, जिसमें आपको ईच सेट में आपको कितने 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको 1000 क्वेश्चंस जो वर्ड के हैं वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे, जो टीसीएस के द्वारा पिछले वर्षों में, पिछले जो विगत वर्षों में है वो पूछे गए हैं एसएससी में। तो ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है? इससे पहले मैंने जो मेरा सिविल जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसका ग्रुप चला था, जिसमें से 21 छात्रों हैं, उनका मेंस में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है? मेंस वो क्वालिफाई किए थे, फाइनली सिलेक्शन तो मेरे 5 स्टूडेंट्स का ही हो पाया था। बाकी लोग इंटरव्यू में उतने मार्क्स नहीं ला पाए थे, इंटरव्यू में ही कई लोगों का जिनसे उम्मीद थी वो उनका नहीं हो पाया था, ठीक है? तो टीसीएस जो टीसीएस के जो इंग्लिश पेपर है वो आप यहाँ से कर लोगे, या फिर कोई भी आप बुक उठा लो, मार्केट में मिल जाएगी। यदि आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हो, इसके बारे में मैंने बता दिया। ग्रामर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आई थिंक कि इंग्लिश में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं प्री के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेंस की जब आएगी तो आप कर लेंगे। मेंस है जो है ना, ये लेटर राइटिंग, एसेज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज वोकेबुलरी, इसके लिए देखिए, अगर ये ग्रुप आप ज्वाइन करिएगा तो यहाँ पे तो सारी चीजें आपको मिलेंगी ही, सारी चीजें जो भी सिलेबस में है वो सारी मिलेंगी। लेकिन यदि आपको सारी चीजें तैयार है और आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस जो डिस्क्रिप्टिव करना है, मेंस नहीं डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव करना है, तो इसके लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो फी है वो 199 है। कितना? 199 है, ठीक है? ये 15 नवंबर से ग्रुप है जो स्टार्ट होगा, ये मेंस के लिए है, ठीक है?
मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव पूछी जाएगी उसके लिए है। इसमें आपको एसे राइटिंग लिखने के लिए सिखाया जाएगा, प्रिसिज राइटिंग, लेटर राइटिंग सिखाया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन सिखाया जाएगा, और वोकेबुलरी का जो सेट है वो मिलेगा, और हिंदी ग्रामर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मिलेंगे। तो ये आपको हिंदी में भी ऐसे सिखाया जाएगा और इंग्लिश में भी ऐसे सिखाया जाएगा। हिंदी में प्रिसिज, इंग्लिश में प्रिसिज, हिंदी में लेटर राइटिंग, इंग्लिश में प्रिसिज लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में। और 50 सेट जो है वो वोकेबुलरी के आपको मिलेंगे यहाँ पे, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। और ये 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो यदि आपको जो है वो मेंस अभी से करनी है, जो कि आपके लिए अच्छा होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस संदर्भ में जो बातें हैं वो सारी वहां पे लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश की बात। अब इंग्लिश में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको प्री के लिए बस वोकेबुलरी करना है, मेंस करना है, तो आप खुद से भी कर सकते हो, और मैंने अपना जो ग्रुप है वो दिखाया, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बात हुई। अब बात आती है हिंदी की। तो हिंदी में भी सिलेबस में यही लिखा गया है, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रिसिज कॉम्प्रिहेंशन। तो क्या हिंदी में यहाँ से कोई सवाल बनेगा? तो नहीं बनेगा। वोकेबुलरी से सवाल बनेगा। वोकेबुलरी में जितने भी सिलेबस में दी गई हैं चीजें, जितने भी रीडर के सिलेबस में दी गई है चीजें, उन्हीं सब से बनेगा। तो रीडर में जैसे पूछा गया था कौन कौन सी चीजों से, बिहार जो कोर्ट रीडर था, वहां पे कौन कौन सी चीजों से पूछा गया था, तो मैंने जब उसका पेपर देखा तो वहां पूछा गया था वर्तनी से। ठीक है, मतलब शब्दों को शुद्ध करने से पूछा गया था पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन जो पूछा गया था वो पूछा गया था अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मतलब कि OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। तीसरा जो चीज पूछा गया था वो पूछा गया था मुहावरा, मुहावरा। और जो चौथी चीज पूछी गई थी वो पूछी गई थी सिनोनिम, मतलब समानार्थी शब्द। ठीक है, समानार्थी शब्द। और जो पांचवा पूछा गया था वो पूछा गया था विलोम शब्द, विलोम शब्द। तो ये पूछे गए थे। यही आपका इसमें भी सिलेबस रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप देखिए सिलेबस में क्या यहाँ से कोई भी मार्जिन बनता है? तो वोकेबुलरी ही मार्जिन बनता है, और सिलेबस में ग्रामर दे नहीं रखा है। बस यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामर, इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस में ग्रामर लिखा हुआ है। तो 20 नंबर का आपको यहीं से जो है सो सवाल बनेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 20 नंबर का सवाल जो है वो इन्हीं चैप्टर्सों से बनेगा। तो आपको इन्हीं चैप्टर्स को पूरे अच्छे तरीके से है वो तैयार कर लेना है। इसके लिए आप कई सारे बुक है वो फॉलो कर सकते हो। आप लुसेंट की बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर आपको आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, व्हाइट कलर के जेल में आएगी, ब्लू कलर से लिखा हुआ रहेगा, उसको फॉलो कर लो। और पीवाईक्यू आप जरूर देख लेना। आदित्य में पीवाईक्यू मिल जाएगी आपको, लुसेंट में भी पीवाईक्यू मिल जाएगी। और मेरा जो ये ग्रुप है, ये जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हिंदी के भी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी के लेक्चर्स बोल रहा हूँ, हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। आप मेंस वाला ज्वाइन करिएगा तब भी मिलेगा, और ये फुल जो ज्वाइन करिएगा तब भी मिलेगा। ठीक है, मेंस में भी और फुल में भी सारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, और ये जो 399 का ऑफर है ये मात्र 2 दिनों के लिए ही है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये हिंदी की होगी। तो हिंदी में आई थिंक आपको आपको कोई डाउट नहीं होगा। हिंदी में आप लूसेंट ले लो या फिर आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लो, काफ़ी है ये। इतना ही कर लेना है। लेटर राइटिंग के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए पेड टेलीग्राम ग्रुप हमारा, या फिर आप खुद से कर सकते हो। इसके लिए मुझे बुक की कोई आइडिया नहीं है, आप मार्केट में चेक कर लोगे। तीसरे सब्जेक्ट की बात आती है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जहां से आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से आपको 15 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीजें करनी है, किस सेक्शन से कितनी चीजें करनी है, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। तो जब जीके जीएस में बात करेंगे तो हिस्ट्री आ जाएगी, सिविक्स आ जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगी, जनरल साइंस आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी, ये भी बोला है लीगल टर्मिनोलॉजी, जो कि यहाँ से सिलेबस में ये दिया गया है तो इसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था, यहाँ से क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था। यदि मैंने रीडर के एग्जाम को बाइफरकेट में करूं कि रीडर में कौन कौन सा पूछा गया था, अभी रीडर का जो एग्जाम हुआ है वो कब हुआ है, वो 17 दिसंबर 2023 को प्री हुआ था, और 17 मार्च 2024 को मेंस हुआ था। ठीक है, तो इनके एनालाइज के बाद मुझे ये पता चला कि जो
ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी है वहां से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? तो ज्योग्राफी से आपको 3 प्रश्न देखने को मिले थे। ज्योग्राफी से 3 प्रश्न आपको देखने को मिले थे। अब हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन आता है। पहला तो एनिसेंट हो गया, दूसरा मेडिएवल हो गया और तीसरा मॉडर्न हो गया। तो एनिसेंट, मेडिएवल, मॉडर्न ये भी बाइफरकेट होता है। तो एनिसेंट से आपको एक भी सवाल देखने को नहीं मिला था। एनिसेंट से एक भी सवाल देखने को नहीं मिला था। जो मेडिएवल है वहां से 2 सवाल मिले थे और जो मॉडर्न है वहां से 2 सवाल मिले थे। तो मतलब टोटल टोटल 4 सवाल जो है वो हिस्ट्री से मिले थे। उसके बाद स्टैटिक से भी सवाल थे, स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके से आपको दो क्वेश्चंस थे। उसके बाद सिविक्स मतलब पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से जो पॉलिटी आप विषय पढ़ते हो, पॉलिटी, पॉलिटिक्स नहीं पॉलिटी। तो पॉलिटी से आपको 3 प्रश्न देखने को मिले थे। पॉलिटी से 3 प्रश्न देखने को मिले थे। साइंस में, ठीक है, जनरल साइंस भी तो आती है, तो जीएस भी आ गई। जनरल साइंस यहाँ पे भी 3 चीजें में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा बायो, एक होगा केमिस्ट्री एंड होगा फिजिक्स। तो बायो से कितने प्रश्न पूछे गए थे, फिजिक्स से कितने प्रश्न, केमिस्ट्री से कितने प्रश्न? तो बायो से यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था। बायो से एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपको बायो से पूछा गया था, एक प्रश्न आपको केमिस्ट्री से पूछा गया था, एक प्रश्न आपको फिजिक्स से पूछा गया था। तो 3 प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे, मतलब मिलाने-जुलाने का प्रयास किया गया है। और एक प्रश्न आपको करंट से मिला था। करंट से एक। तो यदि आपने करंट नहीं पढ़ा है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यही एग्जाम दे रहा है, आपके आने वाले भी एग्जाम है। इस कारण से आपको करंट करना है। तो करंट अफेयर के लिए स्पीडी सबसे अच्छी बुक किताब है। स्पीडी या फिर प्लेटफॉर्म की आती है या फिर एडिटोरिया की आती है, तो हर कोई की, लेकिन वो ईयरली होनी चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए। वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कर लीजिए, उतना काफी है। तो इस प्रकार से पूछा गया था, तो यहाँ भी यही चीजें होंगी। लीगल टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं आए थे। बाकी मैं इसको करवा भी दूंगा, लीगल टर्मिनोलॉजी करवा दूंगा, इसमें आप परेशान मत होइए। ठीक है? तो ये पूरा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। अब यहाँ से हमको बुक की बात करें कि यहाँ से कौन सी आपको बुक करनी होगी, तो या तो आप लूसेंट कर लो या फिर क्राउन कर लो। ठीक है, दोनों बुक काफी बेस्ट है, लूसेंट या क्राउन। आपको लूसेंट में मन नहीं लगता तो आप क्राउन से कर लो। क्राउन में थोड़ा सा रंग बिरंगा टाइप सा दिया हुआ है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कोई भी कर लो, लूसेंट एंड क्राउन इतना काफी है। ठीक है, अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लूसेंट क्राउन कोई भी कर लो। तो ये आपको जनरल नॉलेज की बात हो गई। ठीक है, अब बात आती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 मार्क्स के, जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन से पूछा जाएगा, जिस बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन होगा, आपको टाइम एंड डिस्टेंस होगा, टाइम एंड वर्क होगा, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, मतलब सीआईएसआई होगा। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन होगा। यदि मैं रीडर एग्जाम में बात करूं, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस और है नहीं कुछ, 2016 में हुआ था कोर्ट क्लर्क का एग्जाम, तो उसका रेफरेंस आप ले नहीं सकते। तो रिसेंट में रीडर और स्टेनोग्राफर का ही हुआ है, तो उसी को हम लेके चलेंगे। तो रीडर में यदि मैं मैथ्स में बात करूं कि सिंप्लीफिकेशन से कितने सवाल आए थे, तो सिंप्लीफिकेशन से आपको 2 क्वेश्चंस मिले थे। आपको टाइम एंड वर्क से आपको 2 क्वेश्चन मिले थे। टाइम एंड डिस्टेंस से आपको 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन आपको मिले थे। और एसआई एंड सीआई से आपको 3 क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, एसआई सीआई से आपको 3 क्वेश्चन मिले थे। तो 3 3 6 2 8 और 2 10 क्वेश्चन हो गए। तो इस प्रकार से आपको मैथ्स की तैयारी करनी है। इसके लिए आपको कोई भी अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जय श्री राम, आपका कुछ नहीं होने वाला। मैथ्स 10 दिनों और 15 दिनों की बात नहीं होती है, इसमें सालों का समय लगता है। तो यदि आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो टेस्ट प्रैक्टिस आप लगाओगे उतना काफ़ी है। कम से कम आप 10 टेस्ट तो लगा ही लो। टेस्ट के लिए मैं बता दूँ कि टेस्ट आप कहाँ से करोगे, तो मैंने एक टेस्ट के लिए अलग से जो है वो ग्रुप बना दिया है, जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। आपको यहाँ पे कुल 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे।
ठीक है? बेस्ड ऑन सिलेबस होंगे, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, टेस्ट का फॉर्मेट जो होगा वो पीडीएफ होगा और टेस्ट आपको 1 बाय 1 मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप जॉइन करेगा और 10 टेस्ट धड़ाका से मैंने सेंड कर दिया, ऐसा नहीं होगा। मुझे टेस्ट खुद बनाना पड़ता है, मैं खुद बनाता हूँ, किसी और को देता नहीं हूँ चीज़ों करने के लिए। तो मुझे चूज़ करना होता है कौन से क्वेश्चन्स आने वाले हैं, किन-किन संभावनाएँ बनती है, तो इनमें टाइम लगता है, ठीक है? और मुझे खुद ही करना होता है सारी चीज़ें। तो आपको टेस्ट जो है वो 1 बाय 1 मिलेंगे, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, ऐसे करके आपको एग्ज़ाम खत्म होने से पहले तक, पहले मतलब एग्ज़ाम खत्म होने से 5 दिन पहले तक आपको सारे टेस्ट मिल जाएँगे। मैक्सिमम 5 दिन पहले, मैं ट्राई करूँगा कि 10 दिन पहले तक दे दूँ, लेकिन मैक्सिमम 5 दिन पहले आप रख लो और आपको यहाँ पे 10 टेस्ट मिल जाएँगे, ठीक है? ये आपको याद रखना है और इसका फ़ी जो है वो 155 है। 115 मतलब ₹115 इसका फ़ी है, जिसमें आपको 10 टेस्ट जो है वो मिल जाएँगे। तो आपको ये यदि आप टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको जॉइन कर लोगे, तो इतना आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है? यहीं से आप टेस्ट प्रैक्टिस सही कर लो या फिर मार्केट में जाओ आप, कोई भी बुक आपको मार्केट में मिल जाएँगी। आप मार्केट से भी बुक उठाकर कर सकते हो या यदि आपको मुझ पे ट्रस्ट है, तो आप मेरा वाला बाय कर सकते हो। बाय करने का तरीका क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी बैच बाय करना है तो मेरा ये नंबर नंबर है 94 71 96 58 40 व्हाट्सअप, इस पे मैसेज करिए या फिर ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे मैसेज करिए। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करिए। कोई भी बैच आप बाय करना चाहते हैं, आप फ्री, आपको बाई करना है, मान लिया प्री प्लस मेंस, तो इसका फी है 499। डिस्काउंट प्राइस 2 दिनों के लिए मात्र है 399। तो 399 पे करिए इस पे या फिर इस पे। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना टेलीग्राम का नाम लीजिए और या तो मुझे इस नंबर पे भेज दीजिए या फिर मेरा ये टेलीग्राम है इस पे भेज दीजिए। उसके बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा आफ्टर पेमेंट वेरिफिकेशन। तो ये तरीका आपको बताया गया है, ठीक है, करने का। यदि आपको ज्वाइन करना है ओनली ओनली डिस्क्रिप्टिव, ओनली डिस्क्रिप्टिव, तो ओनली डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको पेमेंट करना होगा 199। आप 199 पेमेंट करिए इस क्यूआर कोड से या फिर इस क्यूआर कोड से उसको आप सेंड कर दीजिए इस नंबर पे। यदि आपको टेस्ट फुल लेंथ करना है तो आपको पे करना होगा 115 और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इस पे भेज दीजिए। आपको अप्रूवल के बाद पेमेंट आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो यही तरीका है, ठीक है? तो ये मैथ्स के लिए हो गया। रीजनिंग की सेम बात, रीजनिंग आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछे जाएंगे, ठीक है? रीजनिंग आपको वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछा जाएगा। कुछ सिलेबस में दिया गया है सिटिंग अरेंजमेंट, तो यस सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल रहेगा। आपको सिटिंग अरेंजमेंट से रीडर के मैं रेफरेंस लेके चलता हूँ। रीडर के लिए आपको 4 क्वेश्चन दिया था इससे, ठीक है? 4 क्वेश्चन था जो सिटिंग अरेंजमेंट से था। उसके बाद ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन से रीडर में कितना क्वेश्चन था? ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, 3 नहीं 2 क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये इसी में आ जाएगा, ठीक है? मैंने इसी में ऐड किया है। उसके बाद एनालॉगी टेस्ट है, रैंकिंग है, सिलोगिज्म है, वेन डायग्राम है, तो नॉन वर्बल और वर्बल दोनों होगा। तो यहाँ पे मैं इन सबको यदि कर दूं तो आपको वर्ड फॉर्मेशन से, वर्ड फॉर्मेशन से 3 सवाल जो है वो पूछे, 4 सवाल जो है वो पूछे गए। तो उस तरह से 10 प्रश्न जो है वो यहाँ पे रीजनिंग के हो गए, तो इस तरह से पूछे गए थे। इसके लिए कोई भी आपको स्पेसिफिक बुक है वो नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। आपको जो चैप्टर दिया गया है, यदि आपको प्रॉब्लम होती है, वैसे होनी नहीं चाहिए, तो आप यूट्यूब पे जाइए, कोई भी टीचर है उसका एक वीडियो देख लीजिए, जिस जो एक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाना चाहिए बस। जैसे सर सिटिंग अरेंजमेंट तो एक वीडियो में बस उतना ही पूछेगा, ब्लड रिलेशन है एक वीडियो में हो जाना चाहिए, एनालॉगी है एक वीडियो, रैंकिंग एक वीडियो, सिलोगिज्म एक वीडियो, वेन डायग्राम एक वीडियो, बस एक वीडियो देखना है जो एक वीडियो में करवा रहा है। अब ऐसा नहीं कि एक वीडियो 6 घंटे का हो। अरे 1 घंटा इन सब के लिए काफी होता है, 1 घंटा काफी है। तो 1 घंटा आप इन सबको देख लो यूट्यूब पे, कोई भी टीचर, कोई भी सब ठीक बताएगा। तो उतना कर लेते हो तो रीजनिंग आपका हो जाएगा, ठीक है? तो रीजनिंग के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है और बाकी आप सेट प्रैक्टिस जरूर करिए, आप मार्केट से करिए या फिर मेरा वाला आप परचेज कर सकते हैं। मेन बात आती है 15 नंबर का आपको कंप्यूटर्स पूछा जाएगा। काफी
जो है वो दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को यहाँ से। तो कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो इस तरह से दिया गया है। तो कंप्यूटर का आप सिलेबस देखिए कि जो है सिलेबस कैसा दिया है। तो आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड उसकी टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर से रिलेटेड वो तुमको पूछी जाएगी। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि RJ45 क्या है, ये पूछा गया था रीडर वाले एग्जाम में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है वो मोडेम क्या है, आपसे पूछा जाएगा राउटर क्या है, आपसे पूछा जाएगा बस क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या है। ठीक है। कंप्यूटर के जो एब्रिविएशन होते हैं आपसे पूछ लिया जाएगा, जो है वो एब्रिविएशन कहने का मतलब फुल फॉर्म। आपको फुल फॉर्म पूछे जाएंगे कंप्यूटर से संबंधित, जैसे सीपीयू है सबसे आसान। ठीक है, सीपीयू है तो सीपीयू का क्या है फुल फॉर्म। आपसे इस तरह के प्रश्न जो है वो आपसे एचटीएमएल का पूछ लिया जा सकता है फुल फॉर्म। आपसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूछा जाएगा कि हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो जाएगा, जिसको नहीं छू पाएंगे वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। आपसे कीबोर्ड शॉर्टकट पूछा जाएगा कि कंट्रोल+V दबाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल+X दबाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल+P दबाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल shift++ दबाएंगे तो क्या होगा। तो ये शॉर्टकट्स की हैं, वो आसान होते हैं। और आपके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से आपसे बेसिक्स पूछे जाएंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो जैसे कि एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से है, तो हम MS वर्ड यूज करते हैं। MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि MS वर्ड के अलावा कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इसके लिए काम में लाए जा सकते हैं। MS वर्ड नहीं रहेगा कंप्यूटर में तो इसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा कंप्यूटर में, तो वह जैसे BOIS, बेसिक इनपुट आउटपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि इसी पे रैम आता है, इसी पे जो रैम है वो लिखा जाता है। और बूटिंग जो होती है कंप्यूटर की, बूटिंग मतलब कंप्यूटर स्टार्ट होना, तो बूटिंग जो होती है वो इसी पे लिखा जाता है कि आपको बूट कैसे होना है कंप्यूटर को। और यदि यही नहीं रहेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका कंप्यूटर ही नहीं स्टार्ट होगा। तो इसको बोलते हैं कि ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम की है, ना कि ये एप्लीकेशन वाली है। तो ये आपसे पूछाएगा। आपको MS ऑफिस की बेसिक फंक्शनलिटी आपसे पूछी जाएगी। MS ऑफिस में आपको कई सारी चीजें आती हैं, लेकिन आपसे पूछी जाएगी वर्ड की एंड एक्सेल की। मुझे नहीं लगता कि पावर प्रेजेंटेशन की आपको पूछी जाएगी, क्योंकि ये सब का काम नहीं आता। आउटलुक का ये सब नहीं पूछा जाएगा। ईमेल के लिए आउटलुक होता है, इतना याद रख लीजिएगा। तो यही चीजें पूछी जाएंगी बस। ठीक है। इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी जो होती है, सारी चीजें, जैसे वेब क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, लैंडिंग पेज क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में पूछी जाएगी। ठीक है। आपसे नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन में नेटवर्क टोपोलॉजी पूछी जा सकती है। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क का कम्युनिकेशन कैसे होता है, IP एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको नेटवर्किंग में पूछी जाएंगी। इंटरनेट में यही सब चीजें आपको पूछी जाएगी। उसके बाद सिक्योरिटी टूल्स जितने भी होते हैं, फायरवॉल जैसे हो गए, जो यूज किया जाता है हैकर से बचने के लिए। वायरसेस जो है, जैसे आई लव यू, आई लव यू एक बहुत जबरदस्त वायरस था। बग क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये सारी चीजें इसी में आएगी, वायरस वाले में आएगी। तो यही सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसके लिए मैं बुक की यदि आपको बात करूं, तो बुक में मेरे हिसाब से तो अरिहंत काफी अच्छी है। अरिहंत की बुक आती है। और यदि आपने टेलीग्राम मेरा पेड वाला ज्वाइन किया होगा, तो मैं सारा नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स आप इजीली उसको कर पाओगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। तो ये अरिहंत का आप यूज कर लो, या फिर आप इसको कर लो। नोट्स आप करोगे तो मैं इसी टाइप से दूंगा, अरिहंत में जो चीजें हैं उसके बाद PYQ दे दूंगा। तो नोट्स, क्योंकि इससे बाहर नहीं का आएगा, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। इतना कर लेते हो तो 13 के आसपास आप क्वेश्चंस कर लो ही लोगे, 12-13 कर ही लोगे, 10+ तो कर लोगे। ठीक है। रीडर में बात करूं कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो नेटवर्किंग से 4 प्रश्न पूछे गए थे। जो नेटवर्किंग यहाँ पे लिखा हुआ है, नेटवर्किंग से 4 प्रश्न।
ये मैं सेंड कर दूँगा आपको, ठीक है? टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा। आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ से आपको 2 प्रश्न पूछे गए थे। आपको जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, वहाँ से प्रश्न 2 पूछे गए थे। आपको इंटरनेट से 1 प्रश्न पूछा गया था। शॉर्टकट्स की जो होती हैं, वहाँ से 1 प्रश्न, एमएस वर्ड होता है, वहाँ से 1 प्रश्न पूछा गया था। आपको एमएस एक्सेल से 1 प्रश्न पूछा गया था और जो मेमोरी होती है, जो वीडियो का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे जेपीजी होता है ना, इमेज का फॉर्मेट, एमपी4 होता है ना वीडियो का फॉर्मेट, उससे सवाल पूछा गया था एक। इस तरह से 15 जो प्रश्न है वो आपको हो जाते हैं। तो रीडर में इसी तरह से पूछा गया था, मतलब आपको सिलेबस से सटे हुए रहना है, भी आपको हो पाएगा। मैंने बुक अरिहंत बता दिया। आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे मैं इसका नोट्स जो है वो शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो यही चीज़ें आपको पाँचों के पाँचों मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है? 6 चीज़ें हैं, 6 वो मैंने आपको डिस्कस काफ़ी डिटेल से कर दिया है, कहाँ पे कौन-सी बुक पढ़नी है, आपको पेड ग्रुप कैसे जॉइन करना है, ये फुल है, प्री मेंस दोनों है, 2 दिन के लिए ऑफर है 399 में, आपको जोड़ने का तरीका मैंने बता दिया, आपकी जो है वो ये मेंस का हो गया, ठीक है? ये वाला ओनली डिस्क्रिप्टिव के लिए हो गया, इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव हुआ 199 है। उसके बाद टेस्ट है 155 है। तो ये पूरा मैंने सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दिया। विधानसभा एएसओ की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मेंस की स्पेशल बैच मिल जाएगी और प्री प्लस मेंस का स्पेशल बैच मिल जाएगा। ठीक है? ज्वाइन करने का तरीका यहाँ पे दिया गया है। वीडियो पॉज़ कर कर पढ़ लें या फिर आप मुझे मेरे जो नंबर है उस पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? वहाँ पे इससे संबंधित डाउट है वो आप पूछ सकते हो। तो ये पूरा वीडियो रहा जिसमें हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा की कि आपको लास्ट जो दिनों की रणनीति आपको कैसी होनी चाहिए। आपको जो सिलेबस से बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट कौन से लगाने हैं, कोई भी मार्केट से बुक ले लीजिए या फिर आप मेरा टेस्ट है वो ले सकते हैं। कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, तो आप अरिहंत से पढ़ लीजिए या फिर हमसे जुड़े हैं तो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इंग्लिश का क्या करें, तो इंग्लिश में एसएससी का जो टीसीएस में पूछा गया है वो कर लें। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है वो आप ब्लैक बुक ले सकते हो, अरेंज कर दिया हुआ है, ठीक है? कौन-सा बुक पढ़ें मैंने डिस्कस कर दिया है, क्या नहीं पढ़ें, तो सिलेबस से बाहर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है? जो सिलेबस में दिया गया है वही पढ़नी है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया है। तो यदि आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो या फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। आपके पास मेरा जो है वो नंबर मैंने बता दिया है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी तरह के यदि आप वीडियो चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो जो करना होता है वो कर दीजिए। ये मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।